गुरु बाबा, आपकी बेटी श्री वर्षा। बाबा, इस भजन का मतलब है आपकी ओट, आपका आसरा मेरा सहारा है मेरे मालिक, आपका आशीर्वाद मेरा सब कुछ है। और बाबा, इसमें जो लिखा हुआ है, आपने हर पल हर घड़ी हर समय मेरी रक्षा की है मेरे बाबा, हर समय मेरी रक्षा की है। मैंने अपनी जिंदगी में अनुभव किया है बाबा। और बाबा, आपने मुझे जान में जो प्यार दिया है ना बाबा, जो मैंने आपसे प्यार पाया है ना, वो मैंने इस दुनिया में किसी से भी नहीं पाया है बाबा। और मुझे ये प्यार आपका इस जन्म में नहीं, मुझे हर जन्म में चाहिए बाबा, हर जन्म में। और ये सच्ची में आपकी बच्ची आपके सामने झोली चल के सच में बाबा खड़ी हूँ मैं झोली फैला के। ये साथ मुझे हमेशा देना बाबा। आपकी बेटी नहीं तो बहुत भटक जाएगी, सच्ची में भटक जाएगी बाबा, क्योंकि आपकी बेटी एक तो कम पढ़ी लिखी है, दूसरा मैं किसी को समझ नहीं पाती हूँ बाबा, कौन अच्छा है कौन बुरा है, मैं बस सब में आपको देखती हूँ। क्योंकि मेरे बाबा बोलते हैं कण कण में वो मालिक बसता है, और मेरे मालिक आप हो बाबा। मैं नहीं जानती हूँ कि शंकर भगवान कैसे होते हैं, मैं नहीं जानती हूँ सच्ची में बाबा विष्णु भगवान कैसे होते हैं। मेरा सिर्फ प्यार आप में है। मैं ना अच्छे से पूजा पाठ कर पाती हूँ बाबा, ना कुछ, जितना में से बनता है मैं उतना करती हूँ। फिर भी बाबा आपका नाम लेती हूँ ना बहुत श्रद्धा से, पता नहीं क्यों बाबा बहुत रोना आता है, बहुत। एक निमानी मिलती है गुरु बाबा, गुरु बाबा जब भी आप पूजा पाठ करते हो अपनी इस छोटी सी बच्ची के लिए भी अरदास कर दिया करो बाबा, मेरा और मेरे परिवार का भी कल्याण हो जाए। मुझे पता है बाबा आपके लिए सब एक बराबर है, सब सब मुझे पता है, आप किसी में भेदभाव नहीं करते हो। पर बाबा जिन बच्चों को कुछ नहीं करने आता उसके लिए तो माँ बाप करते हैं ना बाबा, क्योंकि बाबा मेरे लिए आप सब कुछ हो। मैं सच्ची में नहीं जानती हूँ कि शंकर भगवान कैसे हैं। मैंने आप में शंकर भगवान का दर्शन पाया था जब मैं आश्रम आई थी। मैं नहीं जानती हूँ बाबा, विष्णु भगवान की पूजा करती हूँ आपके कहने पे। लक्ष्मी मामा मुझे बहुत प्यार दिखता है बाबा उनकी तस्वीर में, और आप में बाबा, आप मेरे सब कुछ हो। मुझे नहीं आता है आपको रिझाना। हम हिंदी में बोलते हैं बाबा, हमारा एक भजन है, किए रिझाया माँ तो के किए परचाया, दस कोई डाल, मतलब मैं कैसे रिझाऊं आपको, कैसे मनाऊं आपको, आप ही बताओ बाबा, वो विधि बताओ मुझे बाबा। मुझे सच में आपसे बहुत प्यार है, मैं बहुत रिस्पेक्ट करती हूँ। आप मेरे माँ बाप भाई बहन सब 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 आप हो बाबा, सब कुछ आप हो। अपनी बच्ची के लिए जरूर अरदास करना बाबा, हर दुआ में शामिल करना मेरे बाबा मुझे। और इतना प्यार दिया है उसके लिए बहुत सारा शुक्राना, और आगे भी इतना प्यार देने के लिए बहुत सारा शुक्राना बाबा। बाबा सच में मैं जुड़ी तो इसीलिए थी कि मेरे पति का, आपको तो पता ही ना बाबा, जुआ में सब कुछ गवा दिए थे, मेरे पास तो कुछ भी नहीं है, खाने के लिए भी नहीं था। जुड़ी तो मैं इसलिए थी कि मेरे पति का बिजनेस ठीक हो जाए, मेरे पति का सब काम अच्छा हो जाए, हम पैसे वाले वापस बन जाए जैसे पैसे वाले थे। पर बाबा एक बार मिलने से मेरे अंदर में इतना परिवर्तन आ गया, मैं तो सब कुछ आपको मानने लगी बाबा, सब कुछ आप। पता नहीं लोग कैसे मतलब से जुड़ के भी आपको अपना नहीं मान पाते हैं बाबा। जुड़ी तो मैं भी मतलब के लिए थी, अभी भी है मेरा मतलब बाबा, कि मेरे पति का बिजनेस अच्छा हो जाए, पुण्य वाला पैसा आए हमारे पास, मैं अच्छे से खाऊं पीऊं खुश रहूं। और आपकी बच्ची जो सेवा ली है आपके बच्चों की, मतलब गाय की, कुत्तों की और पक्षियों की, मछलियों की बाबा, वो वाली मैं हमेशा निभाऊं। किसी को अनुदान करने की सामर्थ्य बख्शना बाबा, क्योंकि आपकी बच्ची में उतनी सामर्थ्य नहीं है कि आपके बच्चों के साथ खाए, जितना होता है मैं मिल बांट के खाती हूँ बाबा। बाबा मैं उनको भी आपका बच्चा मानती हूँ, जानवरों को भी, क्योंकि आप बोलते हो बाबा आत्मा का होता है, जेंडर का नहीं होता है कि ये क्या है क्या नहीं है। बाबा बहुत चेंज कर दी हो सबकी लाइफ, आप सच्ची में बोलते हो, आप जिसको टच करते हो ना, आप कोरोना से भी ज्यादा वो करते हो बाबा, मेरे कहने पे, मेरे विश्वास पे बाबा। मेरे फैमिली में बहुत जन आपको मानते हैं, बहुत मानते हैं बाबा।
बाबा आशीर्वाद देना, मेरा पुण्य वाला काम हो जाए और मैं बहुत बहुत खुशी से आपके पास आऊँ। बहुत खुशी। बाबा आप ऐसे नहीं समझना कि मैंने सुबह सुबह इसके लिए मैसेज किया कि आप मुझको आशीर्वाद लो मुझे पुणे जाने के लिए। बाबा मैंने ये भजन सुना ना तो मेरा सीधा ध्यान आपकी तरफ खींच गया और मैं नहीं रह पाई आपको मैसेज किए बगैर। मुझे पता है बाबा आप इस टाइम बिजी रहते हो, पर मैं क्या करूँ बाबा, आपकी बच्ची को जब आपकी याद आती है ना तो वो मतलब माफ करना बाबा, सच्ची में माफ करना। इस टाइम आपको मैसेज किया। ओम नमः शिवाय गुरु बाबा। ओम स्वस्ति अस्तु बाबा। ओम स्वस्ति अस्तु। जो हृदय बहुत निर्मल हैं, बहुत तरह के संशयों और भ्रमों से बचे हैं, बहुत तरह की उहापोह में नहीं रहते और बहुत तरह के गणित में भी नहीं उलझते, उनकी प्रार्थनाएं, उनके जुड़ाव, उनके संबंध बहुत तीव्रता से प्रतिफलित होते हैं और बहुत प्रगाढ़ हो जाते हैं। मुझे याद आ रहा है 2-3 साल पहले हमारे पास आई थी वर्षा और पाकिस्तान से भारत माइग्रेट हुई थी और बहुत बड़ा इनका कारोबार था, लेकिन अब पुनश्च ये धीरे धीरे प्रगति की ओर जा रही हैं। इनकी खुशी के समाचार मिलते हैं तो अच्छा लगता है। ये काम भी इनका हो ही चुका है, बस कभी कभी कुछ चीज़ें कहीं रास्ते में अटकती हैं तो देर अबेर उसकी प्राप्ति हो जाती है। तो हम जब हमारे हाथ में कोई चीज़ आ जाती है तो हमें खुशी होती है। तो ये है, लेकिन इनके संदेश हमें प्राप्त होते हैं। आप में से बहुत सारे जन ऐसे हैं जो बहुत अलग अलग क्षेत्रों में विद्यमान हैं। कई बार उनके टाइम जोन हमारे साथ मैच नहीं करते। जितेश हैं स्विट्ज़रलैंड में, सोनिया कुंदन, अजीत कुंदन सऊदी अरब में हैं, नवीन और प्रिया मॉरिशस में हैं। तो बहुत बहुत अलग अलग क्षेत्रों में अजय हैं, अजय जी, अजय त्यागी टेक्सास अमेरिका में हैं, ईशा वो भी अमेरिका में हैं। और एकदम से ख्याल नहीं आता जो आप विदेशों में और अलग अलग क्षेत्रों में ऐसे लोग बैठे हैं जो उस समय नहीं जुड़ते। सादिया कामरान के मैसेज आते हैं पाकिस्तान से, वो वहाँ पर है। और फ्रांस में है मीन, और अमेरिका में से आप और भी कई सारे लोग हैं, लंदन में हैं, वहाँ आपका जो है प्रियंका सिक्का है। और तो आप लोगों के सबके हमारे पास संदेश मिलते रहते हैं, आते रहते हैं। तो उन लोगों के नाम कई बार नहीं भी शामिल होते या नहीं भी उनका पता चलता, लेकिन आप हमें मालूम है कि आप सब संग साथ हमारे साथ जुड़े हुए हैं और आपका निरंतर हमारे साथ एक संबंध बना हुआ है। ऑस्ट्रेलिया से हैं बहुत सारे लोग। तो अभी धीरे धीरे भारत के साथ साथ बाकी देशों में भी हम इसको प्रारंभ कर रहे हैं। और जहाँ अभी नहीं ये आर्यम पताका पहुँची है, वहाँ शीघ्र ही इसको ले जाने का एक अभियान चल रहा है और आप उसमें बहुत सीरियसली, बहुत गंभीरतापूर्वक उसमें संबद्ध और आबद्ध हो रहे हैं। ये प्रसन्नता का विषय है, ये खुशी का समाचार है। सरोज हैं बहरीन से, अमित सेठी हैं सिडनी से, और सोनिया कुंदन सऊदी अरब मैंने जैसे नाम लिया, और अभी कनाडा से भी हैं। तो मतलब अब लगभग सभी देशों में लोग, जापान में भी हैं। इधर जैसे प्रीति कासिम हैं थाईलैंड में, ओरिएंटल कल्चर अकादमी चलाते हैं, वो बहुत सारे काम करना चाहते हैं। वहाँ जापान में भी, कोरिया में भी करना चाहते हैं। तो उस सब के साथ साउथ अफ्रीका में तो बहुत पहले से डरबन में और वहाँ हमारे लोग हैं। कनाडा में रूपन कालियाँ हैं, कमल राठी हैं। तो आप सब लोग भी आते रहते हैं, मतलब आपके संदेश हम तक प्राप्त होते रहते हैं। लेकिन टाइम जोन एक दिन पीछे आगे पीछे, 4 घंटे 6 घंटे इधर उधर होने से कुछ चीज़ें आगे पीछे होती रहती। माधव हैं लंदन में, आपके छूट जा रहे हैं मुझे मालूम है। अभी 50 लोगों के नाम मेरे ध्यान से भी छूट रहे हैं, लेकिन आपके मुझे संदेश प्राप्त होते हैं। जिनका नाम भी छूट गया, मान लें कि आपका नाम भी हमारे साथ शामिल ही हैं। और लगभग 2024 में जैसा हमने कहा था कि हम लगभग ऐसा कोशिश करेंगे कि प्रति माह ही लगभग 1 सप्ताह हम अलग अलग देशों में, या 4 दिन 5 दिन जितना संभव हो सकता है, आपके साथ कुछ प्रकल्पों को शुरू करने का विचार चल रहा है। तो ये क्रम शुरू हो जाएगा अप्रैल से ही। तो अब जहाँ जहाँ भी नहीं हुआ है वहाँ भी कोशिश कर रहे हैं, चूँकि फिर वो लोग उन चीज़ों को संभाल करके और आगे की दिशाओं में ले जा सकेंगे। कपिल हैं बेल्जियम में, तो धीरे धीरे नाम आते जाते हैं। सेजल सुथार अमेरिका में हैं, और तो ऐसे कई सारे लोग हैं।
उनका वो सब अपने अपने उसमें जुड़े हुए हैं। मोहन गौतम है लंदन में, कि मुझे ये बढ़ा के पर्ची दिखा रही है हर्षिता, तो मुझे थोड़ा और ध्यान आ जाता है। यूएई में संतोष छगनानी है। तो आप जो हैं विदेशों में भी इसी क्रम से चीज़ चल रही है, और भारत में भी ये प्रकल्प और विकल्प सब बढ़ रहा है। भारत में बहुत अलग अलग क्षेत्रों से लोग अनुष्ठान कराना चाहते हैं, कार्यक्रम कराना चाहते हैं। बड़ी उम्र है सेजल श्री, देखो अभी उसका नाम हुआ, उसका नाम उसने टाइप भी कर दिया अभी। तो जबकि ये लोग इस टाइम में इनको कई बार अनकम्फर्ट भी होता है, कहीं आधी रात है, कहीं अर्ली मॉर्निंग है, कहीं कुछ है, लेकिन वो जुड़ते हैं क्योंकि भारत के जो टाइम जोन है उसमें तो यहाँ 7:30 पौने 8 बज रहे हैं, लेकिन कहीं पर ये टाइम बिल्कुल ऑड आवर्स में है, फिर भी लोग उसमें उसी समय जुड़ने की कोशिश करते हैं। तो इसको धीरे धीरे हम फैला रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। भारत में भी थोड़ा सक्रियता के साथ अगले 3 से 5 वर्षों में हमने काम करने की ठानी है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये मैसेज और ये संदेश पहुंच सके, और अधिकाधिक लोग अपने जीवन में इन श्रेष्ठ संस्कारों को समावेशित करके अधिकाधिक लाभ अपने जीवन में ले भी पाएं। आर्याम अभयाम भज रे चित संततम आर्याम अभयाम भज